जय श्री हरि, जय श्री विष्णु। आज हम श्रद्धा और भक्ति के साथ निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। मान्यता है कि इस एकादशी का व्रत करने से वर्ष भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी की कृपा से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आइए श्रद्धा पूर्वक निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी विष्णु भगवान से प्रार्थना है, जो भी भगत जन समय निकाल कर निर्जला एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें, विष्णु भगवान सभी भगत जनों का कल्याण करें। युधिष्ठिर ने व्यास जी से कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है, इसका नाम क्या है और इस दिन कैसे व्रत करना चाहिए? लेकिन भीम ने कहा, मुझसे एकादशी व्रत नहीं होता। क्या आप मुझे कोई ऐसा उपाय बता सकते हैं कि व्रत भी हो जाए और मुझे भूखा भी ना रहना पड़े? भीमसेन की बात सुनकर व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति अभिष्ट है और नरक को दूषित समझते हो तो दोनों पक्षों की एकादशियों को भोजन न करना। भीमसेन बोले, मैं आपके सामने सच्ची बात कहता हूँ, एक बार भोजन करके भी मुझसे व्रत नहीं किया जा सकता, फिर उपवास करके तो मैं रह ही कैसे सकता हूँ। मेरे उदर में भूख नामक अग्नि सदा प्रज्वलित रहती है, जो तभी शांत होती है जब मैं अधिक से अधिक खाना खाता हूँ। इसलिए महामुने, मैं सिर्फ साल में केवल एक ही उपवास कर सकता हूँ, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति सुलभ हो और जिसके करने से मैं कल्याण का भागी हो सकूं। ऐसा कोई एक व्रत निश्चय करके बताइए। एक साल में जितनी एकादशियां होती हैं, उन सब का फल निर्जला एकादशी के एक व्रत से मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इस तनिक भी संदेह नहीं है, इस एकादशी पर जो निर्जल व्रत करता है वह पुण्य का भागी होता है, लेकिन जो मनुष्य एकादशी के दिन अन्न खाता है वह पाप भोजन करता है। इस लोक में वह चंडाल के समान है और मरने पर दुर्गति को प्राप्त होता है। जो ज्येष्ठ एकादशी को उपवास करके दान देंगे वे परम पद को प्राप्त होंगे। जिन्होंने एकादशी को उपवास किया है वे ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा गुरुद्रोही होने पर भी सब पातकों से मुक्त हो जाते हैं। पुरुषों के लिए जो विशेष दान और कर्तव्य बताए गए हैं, इस एकादशी में उनके बारे में भी आपको जानना चाहिए। इस दिन श्री हरि जो जल में शयन करते हैं, उन्हें जलमयी धेनु का दान करना चाहिए। इससे पहले उनका पूजन करें। इसके बाद पर्याप्त दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करना चाहिए। जिन्होंने शम, दम और दान में तीनों तरह से श्री हरि की पूजा और रात्रि में जागरण करते हुए इस निर्जला एकादशी का व्रत किया है, उन्होंने अपने ना सिर्फ अपनी पीढ़ी को बल्कि अपने साथ बीती हुई 100 पीढ़ियों की आने वाली 100 पीढ़ियों को भगवान वसुदेव के परम धाम में पहुंचा दिया है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, गोजल, शैया, सुंदर आसन, कमंडल और छाता दान भी करना चाहिए। इस दिन जूता दान करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि जो जूता दान करता है वो सोने के विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में जाता है। जो इस एकादशी के महिमा को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा भक्तिपूर्वक उसका वर्णन करता है और औरों को भी सुनाता है, वे दोनों स्वर्ग लोक में जाते हैं। आपको बता दें कि चतुर्दशी युक्त अमावस्या को सूरन ग्रहण के समय अगर आप पितरों का श्राद्ध करते हैं तो भी आपको उतना फल नहीं मिलता जो इस कथा के सुनने से होता है। सुबह स्नान करके, दांतों को साफ करके यह नियम लेना चाहिए कि मैं भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए एकादशी को निराहार रहकर आचमन के सिवा दूसरे जल का भी त्याग करूंगा। द्वादशी को गंध, धूप, पुष्प और कपड़े विधि पूर्वक पूजन करके जल का घड़ा संकल्प करते हुए दान करें। ऐसा निश्चय करके ये कहना चाहिए कि मैं इन सभी नियमों का पालन करूंगा या करूंगी। व्यास जी ने कहा, भीम, ज्येष्ठ मास में सूर्य वृष राशि पर हो या मिथुन राशि पर शुक्ल पक्ष में जो एकादशी हो उसका यल पूर्वक निर्जल व्रत करो। केवल कुल्ला या आचमन करने के लिए मुख में जल डाल सकते हो, उसको छोड़कर और किसी प्रकार का जल मुख में न डालें। यह व्रत का नियम है। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक आपको जल का त्याग करना है। यह व्रत पूर्ण होता है। इसके बाद द्वादशी को निर्मल प्रभात काल में स्नान करके
ब्राह्मणों को विधि पूर्वक जल और सुवर्ण का दान करें। उन्होंने कहा कि भीमसेन ज्येष्ठ मास में शुक्ल पक्ष की जो शुभ एकादशी होती है उसका निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शक्कर के साथ जल के घड़े दान करने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप पहुंचता है। इसके बाद द्वादशी एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। इस दिन ब्रह्म भोजन ब्राह्मणों को कराने के बाद स्वयं भोजन करें। जो इस प्रकार पाप नाशनी एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर भीमसेन भी इस शुभ एकादशी का व्रत करने का संकल्प लेते हैं। तब से यह लोक में पांडव द्वादशी के नाम से विख्यात हुई। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार निर्जला एकादशी व्रत कथा पूर्ण होती है। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस व्रत कथा को करते हैं तथा कथा का श्रवण करते हैं उन पर भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनी रहती है। सभी भक्तों पर श्री हरि की कृपा बनी रहे। बोलिए श्री भगवान विष्णु जी की जय। निर्जला एकादशी माता की जय। जय हो। कल मिलेंगे अगली वीडियो में अगली कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।